नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है, कितना स्वार्थी बनोगे जीवन में, ये आपके दिल के काफ़ी गहरे कोने छू लेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ सुनने में ही नहीं, महसूस करने में भी सुकून देता है। सेल्फिश एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसका इमोशनल इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा है। आज हम इसकी असली डेफिनेशन, उसके पीछे छुपी हुई सोच और लोगों के जरिए क्रिएट किए गए गिल्ट ट्रैप्स को तोड़ने वाले हैं। ये कंटेंट ओरिजिनल है, कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। ये वही बात करता है जो इंसान के अंदर छुपी हुई उलझनों को सुलझाता है, जिसमें बहुत लोगों को मुक्ति मिलेगी। मुझे लर्नर्स का प्यार मिल रहा है, व्हाट्सएप पे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और ये देखकर लगता है कि जब लोग दिल से सीखना चाहते हैं तो असली ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसी प्रेम से ये कंटेंट बनाया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तू सेल्फिश है जैसी लाइन का इस्तेमाल करके किस तरह से लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है। उनसे वो काम करवाए जाते हैं जो उनका मन ही नहीं चाहता। कोई भी इंसान अपने ऊपर सेल्फिश का टैग नहीं चाहता और इसी डर से लोग अपने असली इमोशंस को दबाकर जीते हैं। आज हम इस घूमने वाले चक्रव्यूह को समझेंगे और तोड़ देंगे। सेल्फिश एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उस पर सेल्फिश का टैग चिपका दिया जाए। ये एक इमोशनल ट्रिगर बन गया है जिसका यूज लोग आपस में गिल्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। आज हम इस शब्द के पीछे की असल सोच पर चर्चा करेंगे। क्यों किसी को सेल्फिश बोला जाता है? क्या क्राइटेरिया है इस लेबल का? जनरली जब किसी को सेल्फिश कहा जाता है तो लॉजिक ये दिया जाता है कि यो बंदा सिर्फ अपना ही करता है, दूसरों के किसी काम का नहीं है। जैसे हम किसी से मदद मांगने गए, हमें कोई ज़रूरत थी लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया तो तुरंत कह दिया जाता है ये सेल्फिश है। ये डेफिनेशन बहुत बेसिक और सुपरफिशियल है। हम इसे अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके रूट्स तक ज़रूर जाएंगे। ये लेबल तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। एक बच्चा दूसरे से कुछ मांगता है, जैसे तू मेरा दोस्त है ना, तू मुझे अपनी साइकिल दे दे, और अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो तुरंत टैग मिल गया, तू तो सेल्फिश है। तो ये सेल्फिशनेस का परसेप्शन किस बेस पर बनाया जा रहा है और क्या ये परसेप्शन सच में इंसाफ करता है किसी के डिसीजंस के साथ? आज हम इसी पर समझने की कोशिश करेंगे और इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जब किसी इंसान को जरूरत होती है, मान लीजिए राम को, और वो दूसरे व्यक्ति श्याम के पास जाता है कुछ मांगने के लिए, तब समस्या शुरू होती है। जरूरत राम को है, चाहे वो स्किल हो, पैसा हो, पोजीशन हो या ऑरा हो, लेकिन ये सब श्याम के पास है। अब राम कहते हैं तो मुझे दे दे, लेकिन श्याम किसी वजह से वो चीज देने से मना कर देता है। तो क्या श्याम सेल्फिश हो गया? राम उसे सेल्फिश कह देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जरूरत राम की थी तो उस जरूरत को पूरा ना करना सेल्फिश होना कैसे हुआ? क्या हर बार जब कोई ना कहता है उसे सेल्फिश कहना ठीक है? हम कभी ये नहीं सोचते कि श्याम के पास अपनी प्रायोरिटीज हो सकती हैं या उसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं। बस किसी ने हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की तो हमने उसे सेल्फिश डिक्लेयर कर दिया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फिश का लेबल देना आजकल एक इमोशनल वेपन बन गया है जिसका असली मतलब हम भूल चुके हैं। सेल्फिश का मतलब होता है अपने सेल्फ के बारे में सोचना। लेकिन जब हम ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि असली सेल्फिश कौन है? राम जो श्याम से अपनी जरूरत के लिए कुछ मांग रहा है, या श्याम जो उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा? राम को सुबह 4 बजे एयरपोर्ट ड्रॉप चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि श्याम रात के 12 बजे सोता है। उसके फॉरेन क्लाइंट्स हैं, काम का प्रेशर है, कमिटमेंट्स हैं। राम को सिर्फ अपनी अर्जेंसी दिखती है, श्याम की सिचुएशन समझने का वक्त नहीं। तो असल में राम भी तो अपने सेल्फ के बारे में ही तो सोच रहा है ना। तो क्या ये भी एक प्रकार की सेल्फिशनेस नहीं है? हम दूसरे को सेल्फिश इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन हमने उनकी पूरी लाइफ, उनकी जिम्मेदारियां और उनके कंस्ट्रेंट्स कब समझे। ये टॉपिक इसीलिए गहरा है क्योंकि ये एक मिरर है जो बताता है कि कभी-कभी हम भी वैसे ही सेल्फिश होते हैं जैसे हम दूसरों को कहते हैं। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जिस इंसान को हम सेल्फिश कह रहे हैं, उसकी अपनी लाइफ भी चल रही होती है। उसके स्ट्रगल्स, जिम्मेदारियां, प्रायोरिटीज होती हैं, और जो दूसरे की लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना सिर्फ अपना काम निकालना चाहता है, असल में सेल्फिश तो वही होता है। राम का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसे सिर्फ अपना काम चाहिए, लेकिन शाम की लाइफ में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं। तो सेल्फिश तो राम हुआ। इस बात को समझना जरूरी है। बी गिल्ट फ्री। हाँ, गिल्ट फ्री रहो, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चे सेल्फिश हो गए, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके बच्चों की लाइफ में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, स्ट्रेस है,
सिर्फ ये याद रखते हैं कि हमने दिया था, अब इन्हें देना चाहिए। लेकिन अगर श्याम जैसे लोग जेन्युइनली राम को बार बार यूज, मिसयूज, अब्यूज कर रहे हों, इमोशनली या प्रैक्टिकली, और जब उनकी बारी आती है तो कुछ नहीं करते इन रिटर्न, तब हाँ, ऐसा इंसान सेल्फिश कहलाता है। पर ज्यादा केसेस में ऐसा होता नहीं है। हर बार सिचुएशन वेग नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हर किसी की कहानी के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, और यही समझना सीखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राम अपनी तरफ से जबरदस्ती कुछ देता है शाम को, खाने पे आजा, ये कपड़े ले ले, चल मूवी देखने चलते हैं, ये अचार ले जा, या किसी और फॉर्म में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर करता है। अब ये जो शाम है, उसने ये सब मांगा ही नहीं था। और फिर बाद में अगर शाम ने राम की किसी एक बड़ी रिक्वेस्ट को मना कर दिया तो राम तुरंत बोल देता है, तू सेल्फिश है। मगर ये जो लेबल है ना, सेल्फिश, ये हम रैंडमली नहीं लगाते। इसका यूज हम उन्हीं लोगों के लिए करते हैं जिनके साथ हमें इमोशनल कनेक्शन होता है, जैसे रिश्तेदार, दोस्त या कोई क्लोज एक्वेंटेंस। आप किसी अनजान इंसान को तो सेल्फिश बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। पर जिस इंसान से आपका कुछ लेना देना है, जिस पे आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया है, वहां अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई तो तुरंत स्वार्थी का टैग लगा दिया जाता है। यहां पे सेल्फलेसनेस तभी मीनिंगफुल है जब उसमें समझ हो, जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के देते हो और सामने वाले की बाउंड्रीज को समझने की क्षमता रखते हो। वरना ये जो गिविंग है वो भी एक डिस्गाइज्ड एक्सपेक्टेशन होती है, जिसका रिवॉर्ड मिलते ही हम दूसरे को अच्छा और नहीं मिलते ही सेल्फिश कह देते हैं। जिस इंसान से आपका कोई लेना देना ही नहीं, उसे आप स्वार्थी कैसे कह सकते हो? मान लीजिए कोई कलीग है जो आपके साथ नौकरी में है और आपने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, मदद कर दी, सपोर्ट दिया। पर क्या उसने मांगा था या आपने अपनी इच्छा से, अपने कैपेबिलिटी से किया? बहुत लोग होते हैं जो 20-25 लोगों को बुला के पार्टी करते हैं, खुशी बांटते हैं, कहते हैं मेरी तरफ से है, आ जाओ। अब कोई बंदा बस ऐसे ही आपके फंक्शन में आ गया, दुखी था, चुपचाप कॉर्नर में बैठा रहा, और बाद में जब उसने आपको किसी पार्टी में नहीं बुलाया तो तुरंत आपने लेबल लगा दिया, सेल्फिश है तू, मैंने बुलाया था, तूने नहीं बुलाया मुझे। ये क्या है? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। आपने दिया तो आपके मन में एक्सपेक्टेशन पल गई, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो सामने वाले को स्वार्थी कह दिया। पर सच तो ये है कि जिस दिन हम बिना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के किसी रिश्ते में कुछ देने लगते हैं, उस दिन हम रियल मैच्योरिटी और समझदारी की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें सिखाना है कि इंसानी रिश्ते लेन देन पे नहीं होते, समझ और मर्यादा पे टिके होते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि कल को बदले में कुछ मिले, फिर आप भी स्वार्थी हो। अगर आप लोगों को घर पे खाने पे नहीं बुला सकते, चाहे रीज़न कुछ भी हो, आपकी बीवी को कुकिंग नहीं आती, घर छोटा है, समय नहीं मिलता, या आप ऐसे सोशल रिचुअल्स में बिलीव ही नहीं करते, तो इसमें गलत क्या है? हो सकता है आपके लिए वीकेंड का मतलब हो अपनी ग्रोथ, अपने इंटरेस्ट्स, अपना दिमाग बढ़ाना। हो सकता है आप पढ़ाई लिखाई में लगे हो, नए कोर्सेज कर रहे हो, पैसा खर्च करके कुछ सीख रहे हो, और आप चाहते हो कि बेवकूफ़ों के साथ टाइम बर्बाद ना हो। तो क्या आप सेल्फिश हो गए? क्या ये सेल्फिश कहने वाली सोसाइटी समझती है आपकी जर्नी को? नहीं। और इसीलिए ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी सेल्फ ग्रोथ को समझते हैं, अपने मन की सुनते हैं और गिल्ट फ्री जीना चाहते हैं। ये वीडियो राम जैसे लोगों के लिए नहीं है जो अपना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लेके आते हैं और जो दूसरों के बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करते। ये वो लोग हैं जो शुरू के 2-3 मिनट में वीडियो बंद कर चुके होंगे या कुछ चैट सेक्शन में कुछ लिख के चले गए होंगे, क्योंकि सच उनका दर्द बन गया। जो अब तक यहाँ हो, जो पूरा सुन रहे हो, उनसे कहना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके लिए था। आप उन लोगों में से हो जो सच सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। और जब कोई राम टाइप आदमी आपको बोलता है तुम सेल्फिश हो, बस उससे एक बार प्यार से कहना, भैया तुमने तो पूरा वीडियो देखा ही नहीं, तुम तो पहले 2 मिनट में भाग गए थे, तुम्हारा वर्जन इनकम्प्लीट है। तो अपनी लाइफ की कीमत समझो, अपनी ग्रोथ को गिल्ट फ्री बनाओ और हर लेबल से आज़ादी पाओ। जो लोग दूसरों को स्वार्थी कहकर गिल्ट फील करवाते हैं, उनका पैटर्न समझो। इनके पास कोई एक रैंडम चीज़ होती है। मान लो ऑफिस से 50 डायरीज फ्री में मिल गई, तो वो डायरीज ये लोग सबको बांट देते हैं बिना किसी इमोशनल कनेक्ट के। या फिर कोई एक वन ट्रिक टैलेंट होता है, उसको सबके सामने दिखा के ये लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सब उनका रिटर्न गिफ्ट बन जाए। किसी को डायरी दी तो आप कह रहे हैं कि तू मुझे कार से ड्रॉप कर दे, किसी को कैलेंडर दिया तो आप तू मेरे लिए ये काम कर दे। इनका हर जेस्चर हिडन ट्रांजैक्शन जैसा होता है। एक सेल्फ इन्वेंटेड बार्टर सिस्टम चलाते हैं ये लोग, और जब सामने वाला उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता, तब उसे सेल्फिश कह दिया जाता है। ये पैटर्न अगर आपके साथ हो तो तुरंत पहचानो और डिस्टेंस रखो, क्योंकि जब आप ऐसे मैनिपुलेटिव एक्सचेंजेस से मना करते हो तब आपके ऊपर ही सेल्फिश का टैग लगता है।
और वही टैग आपको अंदर से विचलित करता है, खुद पे डाउट करवाता है। लेकिन आज का ये मैसेज आपको उसी डाउट से आज़ादी देने के लिए है। मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं कि सेल्फ ग्रोथ और बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं है। अगर आज के बाद आपको अपने एक्शंस पे गिल्ट नहीं हुआ, अगर आपने किसी का अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन रिफ्यूज किया बिना छुप छुप के, तो ये टॉपिक सफल रहा। आपको समझना होगा कि दुनिया तभी आपसे इंटरेस्टेड होती है जब आप किसी काम के पोजीशन पे हो। जैसे ही आप अपने कनेक्शंस की बात करते हो, मेरा भाई आईएएस है, मेरे भाई साहब वहाँ पोस्ट पे, मैं बड़ी पहचान है, लोग आपकी बात को साइलेंटली नोट करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब उनका टाइम आता है, जब उनकी नैया फंसने वाली होती है, तब वो आपको याद करते हैं। सीधा कॉल आता है, यार उस भाई साहब से बात करवा दे, मेरा काम करवा दे। अब यहां से रियल गेम शुरू होता है। या तो आपका कनेक्शन इतना क्लोज ही नहीं होता, या फिर वो इंसान बिजी, इंटेलेक्चुअल और डिसइंटरेस्टेड होता है। आप ट्राई करते हो लेकिन काम नहीं होता। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो और उस कनेक्शन को स्वार्थी कह देते हो। और आयरनी ये है कि आपका दोस्त, जिसका काम आप करवा नहीं पाए, आपको स्वार्थी कहने लगता है। सोचो जरा, एक्सपेक्टेशन किसकी थी, इनिशिएटिव किसने लिया था, और एंटाइटलमेंट कौन ला रहा था? यही समझना है कि दुनिया आपके रिसोर्स के लिए आपसे कनेक्ट करती है। जब वो रिसोर्स काम नहीं आता तो ब्लेम भी आपके सर। इसलिए नैतिकता ये कहती है कि कनेक्शंस दिखाने से पहले सोच लो, और दिखाए हो तो गिल्ट मत लो। आपके पास कनेक्शन था, गारंटी नहीं। अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार का काम नहीं कर पाते, तो या तो आपको उससे बचने के लिए उसे स्वार्थी कहना पड़ेगा, या फिर वो आपको स्वार्थी डिक्लेयर करेगा। तभी तो ये स्वार्थी का बिजनेस हर तरफ चल रहा है। जिसने काम नहीं किया उसके ऊपर लेबल लगाओ। लेकिन जो असली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिनमें सच में क्लैरिटी होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा कहते हैं, हाँ मैं स्वार्थी हूं, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूं। सोचो जरा, अगर मैं अपने परिवार के लिए सोचता हूं, अपने टाइम, एनर्जी और गुडविल के वाइज यूज के बारे में सोचता हूं, तो क्या मैं स्वार्थी हो गया? तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि जब भी आपको जरूरत हो आप आ जाएं, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरी गुडविल ले जाएं बिना किसी हेजिटेशन के, और मैं कुछ भी ना कहूं। यहां किसने दिया आपको? और ऊपर से मुझे स्वार्थी भी बोलते हो। जब आप खुद अपने लिए कुछ चाहते हो तो वो जरूरत है, लेकिन अगर मैं अपने लिए कुछ सोचूं तो मैं स्वार्थी? अगर आप अपने ग्रोथ, सुकून और प्रायोरिटीज के लिए स्टैंड लेते हो तो आप स्वार्थी नहीं बल्कि सेल्फ अवेयर हो। और ये अवेयरनेस आज के जमाने में एक लग्जरी नहीं, एक जरूरत है। ये भी एक बहुत सटल लेकिन गहरा पर्सपेक्टिव है। जब कोई बंदा आपसे कुछ काम के लिए आता है और आप उस काम को करने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हो, तो वो बंदा तुरंत कहता है, मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो समाज का भला चाह रहा हूं। सुनने में नोबल लगता है, पर असल में ये होता है फ्री के चौधरी बनने की आदत। ऐसे लोग सब जगह कनेक्शंस बनाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन मोटिव होता है चाय, समोसा, पकौड़ा या सिर्फ एक नमस्ते का एक्सचेंज। यही है उनका मॉडल, बिना कुछ दिए सब कुछ ले लेना, सिर्फ अपनी विजिबिलिटी और इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये एक पूरा कल्चर बन गया है। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोग अपने पुराने डिपार्टमेंट्स के नंबर्स लेके घूमते हैं, हर जगह कहते हैं मैं सबको जानता हूं। और जब उनका काम नहीं होता तो वो लोग जिनके पास पावर है या क्लैरिटी है उनको स्वार्थी कह देते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपका काम नहीं किया इसलिए। तो समाज सेवा और सेल्फलेस दिखने का जो ढोंग है, उसके पीछे अक्सर अपनी पहचान और रेलेवेंस बनाए रखने का स्वार्थ छुपा होता है। और जब आप इस इल्यूजन को तोड़ते हो तो आप स्वार्थी कहलाते हो, लेकिन असल में आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। ये जो सोसाइटी में स्वार्थी कहने का ट्रेंड है ना, वो एक अजीब सी उलझन क्रिएट करता है। जब कोई इंसान खुद के लिए कुछ मांग भी नहीं रहा, फिर भी उसे स्वार्थी कह दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपका काम करने से मना कर दिया। तो ये कहानी कुछ उल्टे ही चल रही है। रियलिटी ये है कि जो मांग रहा है, जो किसी और से अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, असल में स्वार्थी वो है। और जब मैं ये कहानी को उल्टा घुमा के बताता हूं, तब लोग अंदर से लिबरेट फील करते हैं, जैसे उन्हें किसी गिल्ट से आज़ादी मिल गई हो। क्योंकि जीवन में सुकून और हैप्पीनेस जो है वो क्लैरिटी से ही आती है, और वो क्लैरिटी तब मिलती है जब आपको अपनी बाउंड्री समझ आती है। मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से तोड़ता हूं, उन्हें उलझाता हूं, समझाता हूं, और तभी लोग समझते हैं कि कब और कैसे स्वार्थी का टैग लगता है। अगली बार जब आप किसी को स्वार्थी कहने जाएं, तो पहले ये सोचिए कि उस इंसान का क्या स्वार्थ था।
और अगर कोई आपको स्वार्थी कह रहा हो और आपको बुरा लग रहा हो, तो उसी से पूछिए, मेरे लिए क्या था इसमें जिसके लिए मुझे स्वार्थी कहा जा रहा है? शायद जवाब मिल जाए। अगली बार जब कोई आप पे फेवर करने आए किसी ऐसी चीज के लिए जो आपको जरूरत ही नहीं है, जैसे किसी डायरी का गिफ्ट, किसी पार्टी का इनविटेशन, किसी सेरेमनी का बुलावा, तो तुरंत कहना सीखिए, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि ये जबरदस्ती वाले फेवर्स बाद में आपके ऊपर एहसान बन जाते हैं। आप किसी को सिर्फ इसलिए टाइम दे रहे हो क्योंकि बेचारा समझ के बुला रहा है, और आप उस पर एहसान कर रहे हो बिना उससे बताए, और सामने वाला सोचता है कि मैंने इसको बुलाया है। तो भाई, बी वेरी क्लियर, लर्न टू से नो। आपकी लाइफ सुधरेगी और समाज भी हेल्दी बनेगा। पर लोग कहेंगे मुझे कि तू सबको बिगाड़ रहा है, तू तो सबको स्वार्थी बना रहा है। अरे भाई, लोग ऑलरेडी स्वार्थी हैं। इस दुनिया में कोई महानता का पात्र नहीं बन रहा, सब सेल्फिश हैं। सिर्फ ये अक्यूज करना बंद हो जाएगा, ये डिफरेंस है। मैसेज सिर्फ इतना है, क्लैरिटी लाओ, बाउंड्रीज बनाओ, एहसान लेने देने के टॉक्सिक लूप से बाहर आओ। सबसे पहले अपना अपना ख्याल रखो। लोग निकल पड़ते हैं समाज का भला करने के लिए, लेकिन जरा ये सोचिए कि क्या अपने घर का भला हो गया है? पहले अपने घर का संभालो, समाज का भला बाद में भी हो जाएगा। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें 35 करोड़ फैमिलीज हैं। छोटी फैमिलीज लगभग 4 लोगों की, 10 करोड़ थोड़ी बड़ी फैमिलीज, और लगभग 5 करोड़ वो बहुत बड़ी फैमिलीज जिसमें सास, ससुर, दामाद, बहू सब इंक्लूडेड है। तो ये जो 5 से 10 करोड़ मुख्य परिवार हैं, अगर ये अपना ठीक से ख्याल रख लें तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है तो अपने भाई बहन के बारे में सोचिए, उससे भी ज्यादा एनर्जी है तो अपनी सास ससुर के बारे में सोचिए। इतने में ही जिंदगी निपट जाएगी। समाज के नाम पे हीरोइक होने का जो एक इल्यूजन है ना, उससे पहले अपनी असली जिम्मेदारियों का हिसाब करो। घर के अंदर की क्लैरिटी ही समाज का असली विकास है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक बार सिमेट लो। हर चीज में हीरो बनने की या हर किसी के काम आने की जरूरत नहीं है। बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं। हर बार दूसरों की लाइफ में घुस के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी एक लिमिट होता है। अगली बार जब किसी और के काम में हेल्प करने का सोचो तो पहले ये देख लो कि क्या तुम खुद उस चीज के लिए तैयार हो। उस इंसान की लाइफ में झांक कर देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि तभी कुछ सीख पाओगे और अपनी वैल्यू बढ़ा पाओगे। और हाँ, अगर सुबह 5 बजे किसी को एयरपोर्ट छोड़ना है या रेलवे स्टेशन जाना है तो ऊबर, ओला तुम्हारे फ़ोन में भी है। अपनी जेब से 2000-4000 रुपए निकालना सीखो। दूसरे के शेड्यूल पे मत लटको, क्योंकि जब कोई तुम्हें उल्टा बोल देगा ना कि मैं तेरे लिए सुबह 5 बजे नहीं उठने वाला, तो बुरा लगेगा। पर उस इंसान की नींद भी इंपॉर्टेंट है। सब लोग हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, और बुजुर्ग भी अब बहुत समझदार हो चुके हैं। वो भी आज के ज़माने में ये चीज़ समझते हैं कि बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हैं। ज़रूरत है अपने काम की जिम्मेदारी उठाने की, ना कि दूसरों पे डिपेंडेंट होने की। कई बार बहुत लोगों को, खासकर बुजुर्गों को, यह गलतफहमी होती है कि अगर उन्होंने किसी जवान को चाय पानी पिला दिया या थोड़ा सा खर्च उठा लिया या किसी को थोड़ा सपोर्ट दे दिया, तो अब वो इंसान उनके हर काम के लिए अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि वैसे भी यूथ अनएम्प्लॉयड है, या काम कम करता है, या ये मुझे बहुत इज्जत देता है, तो इसका पूरा टाइम और एनर्जी अब मेरे लिए है। यही एंटाइटलमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज भी कई बुजुर्गों को लगता है कि अगर कोई लड़का या लड़की प्यार से आके उन्हें नमस्ते कर ले या उनका हालचाल ले ले, तो अब वो उनका परमानेंट सहारा बन गया। उस इंसान की अपनी लाइफ, अपना काम, अपना शेड्यूल कुछ मायने नहीं रखता। ये जो स्वार्थी टैग दिया जाता है ना, वो असल में उन्हीं लोगों की तरफ से आता है जो अपने छोटे से जेस्चर के बदले पूरी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं सामने वाले की जिंदगी की। और ये टॉक्सिक एक्सपेक्टेशन साइलेंटली जनरेशन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। रिस्पेक्ट और अवेलेबिलिटी में फर्क समझना होगा। पिछली पीढ़ियों ने अपने जमाने में कई बार बिना मांगे फेवर्स दिए, और अब उसी लेंस से आज की जनरेशन को देखते हैं। पहले बाटा सिस्टम चलता था। बाल काटने वाले को गेहूं मिलता था या दूध देने वाले को कपड़े सिलवा दिए जाते थे। समाज उस समय गिव एंड टेक पे चलता था, और लोगों के बीच में समझौता था कि तू ये कर, मैं वो कर देता हूं। लेकिन आज का समाज पैसों से चलता है। पैसा बैंक में है और हर चीज की वैल्यू पैसों से तय होती है। पर कई लोग अब भी वही पुराना सिस्टम को जबरदस्ती जोड़ना चाहते हैं आज के समाज में, कि मैंने भी तो किसी के लिए किया था, तो तुम भी करो। अरे भाई, तब किसने बोला था तुमसे करने के लिए? क्या उस वक्त उस बंदे को जरूरत थी? अगर नहीं थी तो वो फेवर नहीं, जबरदस्ती थी। और आज अगर कोई उस जबरदस्ती का रिटर्न नहीं दे रहा तो उसे स्वार्थी कहना गलत है। पहले तुम समझो कि जो तुमने दिया था उसकी सच में जरूरत थी भी या नहीं।
आजकल का एक अलग ही पैटर्न बन गया है। लोग बिना मांगे कोई छोटी सी चीज़ दे देते हैं, जैसे मिठाई, डायरी या पेन, और फिर उसके बदले में कुछ 100 गुना बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। ये ज़बरदस्ती वाला उपकार का मॉडल है। सामने वाले ने शायद कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन आपने मिठाई दे दी और अब सोच रहे हो कि उसने ले ली तो अब उससे ये काम भी करवा लो, वो काम भी करवा लो। अरे भाई, 1 किलो मिठाई देकर अगर आप किसी से 1 लाख के काम की उम्मीद रख रहे हो तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ी है, ये तो इमोशनल मैनिपुलेशन है। जब सामने वाला काम करने से मना करता है तो तुरंत टैग लग जाता है स्वार्थी है। और इसी तरह लोग आज भी मिठाई या डायरी देकर इमोशनल ट्रैप क्रिएट करते हैं। इसलिए सावधान रहो और समझदार भी। हर छोटी चीज के पीछे कोई ना कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन छिपकी होती है और सामने वाला उस छोटी चीज को मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट समझ के दे रहा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, एक पॉइंट के बाद आप सब कुछ नहीं कर पाओगे। ये एक सच है। हर चीज की एक सीमा होती है, समय की भी, एनर्जी की भी और पेशेंस की भी। जब आप उस लिमिट तक पहुंच जाते हैं और किसी चीज से इनकार करते हैं, तब लोग तुरंत आपको टैग करने लगते हैं कि ये तो अब मदद नहीं करता, ये बदल गया है, ये तो सेल्फिश हो गया है। शुरुआत में लगता है कि आई डोंट केयर, आई एम नॉट बॉदर्ड, लेकिन अंदर ही अंदर फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें एक अच्छी इमेज में देखें, हेल्पफुल, काइंड, सेल्फलेस। हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान के रूप में सामने आएं। पर यह रियलिटी है कि हर किसी का एक बैंडविड्थ होता है, हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ये ज़रूरी है कि समाज इस नई डेफिनेशन को समझे कि अगर कोई मना करे या रुक जाए या थक जाए तो वो स्वार्थी नहीं है, वो बस इंसान है। संवेदनशील समाज बनाने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आनी चाहिए। तो मदद करो, ज़रूर करो, लेकिन सम्मान के साथ। और अगर किसी ने मना किया तो उसे भी सम्मान दो, क्योंकि हर किसी का अपना बोझ होता है जो आप नहीं देख पाते। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आ गई तो रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, सोसाइटी में सुकून बढ़ेगा और आपके अपने मन में भी एक नई मैच्योरिटी आएगी। धन्यवाद। तो प्लीज़ लाइक करें कोर्स को और अच्छे रिव्यूज़ दें, और ये ऐप को मैक्सिमम शेयर करें अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जो तुम्हें स्वार्थी कहते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। बाय। डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन आपका है, या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ। तो अब वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ। सिर्फ 749 रुपीस के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा। हैप्पी लर्निंग।